बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से नहायत बड़ी ख़बर के साथ हाज़िर हुए हैं। सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री की ख़बर आपको देने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि दो तीन चीज़ें चल रही हैं। 30 जून 2026 आप लोगों के ज़हनों में सवार है ये ख़बर। तकरीबन आलमोस्ट तमाम जो सऊदी अरेबिया में रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा है, शायद वो इसको तलवार समझ रहे हैं कि 30 जून 2026 हमारे सर पे एक लटकती हुई तलवार है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। मार्केट में एक बहुत बड़ा अबहाम है जिसकी किसी को भी समझ नहीं आ रही। साथ में एक करतमल जो है, वर्क परमिट की जो फीस है, मकतब अमल की जो फीस है, उसके बारे में मार्केट पूरी एक हलचल का शिकार है। ठीक है जी, पूरी की पूरी मार्केट उसी तरफ देख रही है कि इस फीस का क्या होगा। हमने यकम मुहर्रम का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया और यही सोचा कि यकम मुहर्रम तक हमें कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। ईद के बाद, बकरा ईद के बाद शायद मज़ीद 5 साल टाइम मिल जाए करतमल के हवाले से कि ये 100 रियाल जो निज़ाम हमारा चल रहा था, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं इसके, तो हम इसी के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने बड़ी ही खूबसूरती से अलगा निज़ाम अल कफ़ील की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से। इसकी खबर मैं आपको बहुत पहले इसकी नवीद सुना चुका था कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2034 का, इसमें सबसे जो बड़ी कंडीशन है वो अलगा निज़ाम अल कफ़ील है। ये जो कबील सिस्टम है इसका ख़ात्मा है। इसके बगैर सऊदी अरेबिया में 2034 का वर्ल्ड कप नामुमकिन है। ये उसमें शर्त है। आप जानते हैं कि कतर में भी ये वर्ल्ड कप जब हुआ तो वहाँ पे भी कफील सिस्टम का ख़ात्मा करना पड़ा, फिर जाके वर्ल्ड कप उनको मिला। अब इनके पास, सऊदी अरेबिया के पास भी, हमारे पास भी यही है कि हम इससे आहिस्ता आहिस्ता निकलें, लेकिन सऊदी अरेबिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया इससे भी बहुत पहले इसका प्लानिंग कर चुका है कि अब इसको ख़त्म किया जा सके ताकि वर्ल्ड के साथ चला जा सके। अब वो कैसे? 2020 में जब कीवा सिस्टम का आगाज़ किया गया तो आप लोग जानते हैं कि उस वक्त हमने जो हमारे व्यूवर्स हैं, रेगुलर जो स्टार्ट से हमें देख रहे हैं, वो जानते होंगे कि हमने शुरू से ही कीवा टीम को बहुत ज़्यादा सवालात किए और उनसे पूछा कि कीवा सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र का क्या तरीक़ेकार होगा। तो वहाँ पे कीवा सिस्टम का एक ही आंसर था। आज भी आप उनके एक्स कीवा न्यूज़ के कीवा पे चैनल पे चले जाएं तो उसके सबसे पहले जो सवालात जवाब है उस पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ये सवालात आज भी पड़े मिलेंगे। हम उस वक्त भी पूछते थे कि कीवा सिस्टम में ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होगा, तो कीवा की टीम कहती थी कि नहीं जी, ये ट्रांसफ़र सिस्टम आपको इसको नहीं कह सकते। लाइव प्रोग्राम होते थे, कीवा सिस्टम की टीम बराह रास्त भी आती थी, एक्स पर उनके पोस्ट वगैरह भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे हम सवाल करते थे कि इसमें ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होगा, तो जवाब मिलता था कि ये ट्रांसफ़र सिस्टम है ही नहीं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसके किसी किस्म की कोई फीस वगैरह नहीं होगी। आपने एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है और इन दोनों का रिश्ता जस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके अलावा इनका स्पॉन्सरशिप का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है जी, मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉय होगा ये एक एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जस्ट मतलब वो किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। इसी तरह बिल्डिंग के हवाले से कह लें या कोई भी प्रोजेक्ट कह लें, दीगर प्रोजेक्ट के हवाले से कह लें कि हमारा ये प्रोजेक्ट नहीं मुकम्मल होता तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सो वो उस मुद्दत तक चला जाएगा। इसमें एक और बात मुद्दत के मुताबिक भी कर सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। मैंने शुरू से आप लोगों को कहा कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट से बचें, किसी को अपना OTP कोड शेयर ना करें। मैंने शुरू से आपको लोगों को इंतबाह किया कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना कीजिएगा कि आप अपने OTP कोड वगैरह किसी के साथ शेयर करें, ये वेरी डेंजर है। बल्कि इसमें आजकल एक और हो रहा है कि आपको ईमो पे, व्हाट्सएप पे ब्लैकमेल किया जाता है। वहाँ पे पुलिस की ID लगी होती है, DP लगी होती है और वहाँ पे आपका नाम वगैरह उनके पास होता है। वो आपको पूछते हैं, अरबिक ज़ुबान में होते हमारे ही लोग हैं, हरामी किस्म के, आपसे पूछते हैं कि आपका नाम ये है, ये इकामा नंबर है आपका, ये आपका मोबाइल नंबर है, सो आपके बैंक ये आपको एक OTP कोड आ रहा है, मैं आपको एक मैसेज बता रहा हूँ, आपने पुलिस स्टेशन आना है, इसकी तस्दीक करें, मैसेज आपको वसूल हो गया? जी हो गया। नंबर बताएं। जैसे ही आप नंबर बताते हैं आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट जो होती है वो 0-0 कर दी जाती है। इसका एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का ये एक ड्रामा, ये एक सिस्टम चल रहा है। इससे अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, मुझ समेत। सो आपने एहतियात करनी है, कभी किसी के साथ अपना OTP शेयर नहीं करना। कोई अदारा आपसे फ़ोन करके, मैसेज करके, कॉल करके आपसे आपका OTP नहीं मांगता। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। OTP कोड पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ना कि किसी को देने के लिए होता है। ठीक है, विदाउट ट्रस्ट, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है मुकम्मल तौर पे, मैं तो आपको कहूँगा नहीं,
ना करें ऐसा। लेकिन अगर आपको पता है कि लॉयर है, वकील है, आपको उसकी ज़रूरत है, आप उसको अपना सिस्टम ओपन करने की इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ से कर रहा है तो इट्स ओके। अदरवाइज कम से कम आपके स्पॉन्सर पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उस पर ट्रस्ट करें। अब बड़ा मसला यही पेश आने वाला है कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो लोग फंस जाएंगे इस मुसीबत में। 30 जून 2026 की बात जब हम करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें जो अनाउंसमेंट की गई है वो क्या की गई है उसकी मैं वजाहत पहले भी कर चुका हूं, दोबारा करता हूं और इन कड़ियों को आपस में मिला लेते हैं हम। 30 जून 2026 का जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान किया गया, वो ये किया गया कि 30 जून 2026 को जो टाइम है वो स्पॉन्सर को दिया गया कि वो अपने वर्कर्स के इकामे रीन्यू करें। यानी कि इकामे रीन्यू का नहीं कहा गया कि वो उनके वर्क परमिट रीन्यू करें। ठीक है जी, 90 डेज से कम, मतलब मैक्सिमम 90 डेज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपायर वर्क परमिट। वर्क परमिट अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो उसको मकतब अमल की जो फीस है इसके एवज वर्क परमिट जारी होता है। ठीक है जी, इसको हम मकतब अमल की फ़ीस के एवज जितनी वो फीस पे करेंगे उतने महीने का वर्क परमिट जारी होता है जी। मकतब अमल उसको हम अमूमन कहते हैं, कर्त अमल कहते हैं, रुख्सा अमल कहते हैं, इंग्लिश में वर्क परमिट उसको कहते हैं। ये मकतब अमल की तरफ से जो कीवा से जारी होता है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट ये की गई है। अब इसके बाद क्या होगा, नहीं जारी करते, नहीं पे करते, फिर क्या होगा? सो गवर्नमेंट कहती है आपके एम्प्लॉय से रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। सो एक बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरेबिया में अपने एम्प्लॉयर से इस तरह आज़ाद हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद होगी, ये छोटी तादाद नहीं होगी, एक बड़ी तादाद होगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, गवर्नमेंट 60 डेज़ का टाइम देगी कि भाई 60 डेज़ के अंदर आप ट्रांसफ़र करें, और जो पुरानी आपकी जो फीसें हैं, रसूम है, वो आपके पुरानी कफील के ऊपर डाल दी गई। आज से आप नए जगह पे ट्रांसफ़र करके अपना काम कंटिन्यू करें, अगली फीसें आपने पे करनी, ओल्ड आपके ज़ुम्मा नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट की भी गई है कि पुरानी फीसें जो हैं वो पुराने एम्प्लॉयर के पास रह जाएगी, नए जगह पे, यानी कि वो जिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई है, ये बात गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि पुरानी फीसें पुराने कबील के ज़िम्मे रह जाएंगी। जवादात का यहाँ पे तकाजा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये मकतब अमल की बात हो रही है, ये वर्क परमिट की बात हो रही है, इसलिए जवादात की फीस की हम बात नहीं कर सकते। एक शख्स का 5 साल से 10 साल से इकामा एक्सपायर है, सो इसके मकतब अमल की जो फीस है ये करंट एम्प्लॉयर के पास रह जाएगी, ये एम्प्लॉय जो है ये आज़ाद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये और कर्त अमल जो है दोनों आपस में एक कड़ी है? कैसे, मतलब ये कैसे एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं, ये कैसे भी मिलाप? सो ये है कि जब एक बड़ी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद बदून कफील हो जाएगी, स्पॉन्सर के बगैर हो जाएगी, तो ये अपना आईडी कैसे रीन्यू करेंगे या ये अपना इकामा वैलिड कैसे करेंगे? आपको पता है ज़्यादातर कंपनियां वैलिड इकामे वाले को तरजीह बुनियादों पर ट्रांसफ़र लेती हैं। बेशक वो कहे कि मेरी ओल्ड फीस नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो वैलिड इकामा ही उनकी तरजीह होता है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे आईडी आपके हाथ होने जा रही है, यानी कि मैं अपनी आईडी का मालिक खुद बनने जा रहा हूँ कि मैं उसको खुद ब खुद रीन्यू कर सकता हूँ। मैं अपना वर्क परमिट कीवा की तरफ से जारी करवाऊंगा। ये जो 100 रियाल है या 9,700 रियाल है, इसका कोई दरमियाना रास्ता हो सकता है 5-6 हज़ार यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाए। जब मैं एक स्पॉन्सर के बगैर इसको पे करना चाहूँ कि मेरा इकामा 6,000 में 7,000 में लगेगा, तो मैं बड़ी ही आसानी से अपना इकामा रीन्यू कर लूँगा। ठीक है जी। 10,250 वाला जो इकामा है वो बामुश्किल ही रीन्यू होता है, बहुत ज़्यादा कंपनीज में भी वो इकामे शॉर्ट ही हैं। इसी वजह से 30/6/2026 की डेडलाइन है, इसी वजह से ये सारियां कड़ियां आपस में मिलजुल रही हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरेबिया में होने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो कतर ने भी अनाउंस किया था कि कफील सिस्टम का खात्मा, उसके बाद ही वर्ल्ड कप वहाँ पे मुमकिन हो सका था। सो ये इसकी भी एक कड़ी है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट इससे बहुत पहले ये फैसला कर चुकी थी कि हम अलगा निज़ाम अल कफ़ील करने जा रहे हैं, यानी कि कफ़ील सिस्टम का खात्मा करने जा रहे हैं। अब ये कफ़ील सिस्टम का खात्मा एकदम से करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक बहुत बड़े अरसे से जब से सऊदी अरबिया मार्द वजूद में आया तब से लेके आज तक जो है वो कफ़ील सिस्टम का निज़ाम चल रहा है, तो इसको एकदम से अलगा कर देना मार्केट में बहुत से नुकसान का बायस बनता। सो इसको आहिस्ता 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 करके ख़त्म किया जा रहा है और सिर्फ रह जाना है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको हमेशा से कहा है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में मुहतात रहें, छोटा कॉन्ट्रैक्ट करें, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना करें, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आप फंस जाएंगे। ठीक है जी। अपना OTP कोड किसी के साथ शेयर ना करें। सऊदी अरेबिया में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, आप देखेंगे। ये जो ईरान और
अमेरिका और इसराइल की जंग का जो खात्मा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। इस खित्ते के आने वाले 10 साल की तरक्की के साल हैं। इस पूरे खित्ते के जो बरे-आज़म एशिया है, इस खित्ते की ये जो आने वाले 10 साल हैं, ये तरक्की के साल हैं। ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखने। आने वाले 10 साल इस खित्ते में बहुत बेहतरी होगी, बहुत तरक्की होगी। उसके बाद क्या होगा अल्लाह को पता है। ये एक पेशन गोई है, हो सकता है सही साबित हो सकता है कल कोई और जंग लगे और नुकसान हो जाए, वो अल्लाह को पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल ये सिस्टम, कफील का जो सिस्टम है, 30 जून 2026 की जो डेडलाइन है, जो कर्त अमल का इशू चल रहा है, इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मिलाप है। कहीं ना कहीं इन दोनों ने आपस में मिलना है। 18 फरवरी 2027 जो है वो करतमल की लास्ट डेट है कि आप इस डेट तक इकामा 100 रियाल से मुस्तफीद होकर रिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको डे बाय डे वही फीस चार्ज की जाती है जो कि 9700 के हिसाब से होती है। पर डे 8 रियाल या 28 रियाल गालबन इस तरह कुछ समथिंग चार्ज होती है, मैं आइडिया नहीं है। इसको 800 महीना आप कह लें, ठीक है जी, 804 या 10 रियाल महीना बनता है। सो ये वो तरीक़ेकार है जो सऊदी अरबिया में होने जा रहा है। आई थिंक मैंने अपना पूरा जो टाइम था आपसे जो लिया, ज़ाया किया आपका टाइम, ये ज़ाया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल में वो मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन KSA के साथ जुड़े रहना है। अल्लाह के हुक्म से हम कोशिश करेंगे कि जो नया निज़ाम आ रहा है इस वक्त सऊदी अरबिया में, इसकी लम्हा ब लम्हा आपको ख़बर दें, अपडेट करें और बताएं किस तरह से आपने इस निज़ाम में आगे सर्वाइव करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं, खुदा के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट से बचिएगा। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। जॉब का सिस्टम बिल्कुल थोड़ा सा सुस्त पड़ा है, उसमें मसला मसाइल मेरे सामने पेश आए हैं, वो मैं दूर कर रहा हूँ। आप बिल्कुल, आपका गिला शिकवा जायज़ है कि उसमें जवाब रुक गया, लेकिन रुका नहीं है मेरे दोस्तों। उसमें एक दो पेचीदा मसाइल जो हैं वो सामने आए हैं कि कुछ सजल में लाजमी तौर पे इसमें निशात में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, फिर ही हम सऊदी अरबिया में ये काम के अहल हैं, वरना ये खिलाफ कानून है जो कि हमारे लिए मसला बन सकता है। सो हमने वहाँ पे मंदूब के ज़रिए ये पैगाम ये गवर्नमेंट तक पहुँचा दिया है कि हम इसको स्टॉप करते हैं। जो मुतलका निशात हैं आप उनका इंतखाब दें हमें, हम वो शामिल कर लेते हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें किसी किस्म की हम खिदमत या सर्विस नहीं, हम तो दोनों पार्टीज़ को फ्री ऑफ कास्ट ये सर्विस फराहम कर रहे हैं। इसमें आप खैरिया कह लें, जमी अल खैरिया कह लें, या ये इसमें वो निशात होने चाहिए, जो भी हैं वो हम शामिल के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी मज़ीद मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हर शहर में हम रिहाइश आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिन लोगों के रोज़गार ना हो, ताकि वो वहाँ पर रेस्ट वगैरह कर सकें, अपना रहन सहन कर सकें, खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें, ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद जो जमीया अल खैरिया जब उसमें निशात शामिल हो जाएंगे तो फिर हम उस काम में बढ़ चढ़ कर आएंगे। अगर एक रिहाइश पूरी उतरेगी तो एक, नहीं तो 2, 3, 4, जितनी अल्लाह ताला ने इस्तात दी, जितनी अल्लाह ताला ने मदद की, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और ये सारे काम मैं अभी से बता रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट होंगे। अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नंबर का नोट कर ले रजिस्ट्रेशन के लिए 0092 301 7685 495। अल्लाह हाफिज़।